धर्मभीरुता और धार्मिक कट्टरता ये दोनों ही हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार, हमारी हिंदू परंपराओं के अनुसार हमारे आपके सबके लिए घातक हैं। धर्मभीरुता जहां हमें पाखंड की ओर ले जाती है, चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए उत्साहित करती है और पाखंड और चमत्कारों के लोभ में हम अपने वास्तविक धर्म को भूल जाते हैं, वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता से हमारे अंदर जो मानवता की प्रवृत्ति है उससे इतर हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो न तो धर्म भीरुता अपने अंदर आने दीजिए और न धर्म के प्रति कट्टर बनिए। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज एक विशेष विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह विषय हमारी धार्मिक भावनाओं से संबंधित है, हमारी धार्मिक आस्था से संबंधित है। महत्वपूर्ण विषय है कि क्या साईं, जिनको कि बहुत से लोग चांद मियाँ के नाम से भी जानते हैं, क्या उनकी पूजा हमें अपने हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार करनी चाहिए या न करनी चाहिए। तो इस विषय पर थोड़े से विचार व्यक्त करने के लिए इस माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे यहाँ वेदों में ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं। पहला कर्मकांड, जिसके अंतर्गत सत्कर्म करते हुए हम ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हों। दूसरा उपासना कांड, उपासना कांड के द्वारा हम किसकी उपासना करें, इसका निर्देश हमारे वेदों में दिया है कि हम असत, जो असत है यानी सत्य नहीं है, उसकी उपासना न करें। ईश्वर को सत बताया गया है, सर्वदा बताया गया है। इसलिए वेद ऐसा निर्देश करते हैं कि ईश्वर ही संपूर्ण सत है और वही चेतन है। उपासना किसकी करनी चाहिए और किसका निषेध बताया गया है, तो असत और अचेतन का निषेध उपासना कांड के अंतर्गत बताया गया है। और फिर अंतिम है ज्ञान कांड, ऋते ज्ञानान मुक्ति। हम कर्म कांड और उपासना के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों, ईश्वर को प्राप्त करें, क्योंकि वही एक मुक्ति का साधन है, वही पूर्ण मुक्ति है। इस्लाम धर्म के अनुयायी, जैसा कि उनके कुरान शरीफ और शरीयत आदि में उल्लेख है कि उनके जो 5 फर्ज हैं, सबसे पहला कलमा, तो वो शुरुआत करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा देवता नहीं। शरीयत में भी प्रारंभ में जब अल्लाह का जिक्र आता है, ईश्वर की बात आती है, मतलब उनके धर्म के अनुसार जो उनके ईश्वर है, तो उसमें भी लिखा है कि अल्लाह एक है, उसका कोई सानी नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, वही संपूर्ण सृष्टि का मालिक है। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य किसी की भी धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना नहीं है। मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था है वो हमारे हिंदू दर्शन से जुड़ी हुई है। और असत और अचेतन, जैसा कि हमारे वेदों में उल्लेख है, इनका विरोध करना अथवा इनका खंडन करना वो भी हमारा निजी धर्म है, हमारा व्यक्तिगत धर्म है। कोई दूसरा उसको माने अथवा ना माने, किसी की भावनाओं को आहत करना कदापि हमारा उद्देश्य नहीं। तो जैसा कि शिरडी के साईं बाबा के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनका जन्म 1838 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है
कौन माता पिता हैं, कौन सा इनका जन्म के समय धर्म था, ये सब चीजें अज्ञात है। इन्होंने महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में शिरडी नामक स्थान पर आकर के रहने लगे। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान आदि करते थे। जो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम गोविंद रघुनाथ दामोलकर, उन्होंने 1929 ईस्वी में साईं सच्चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 1 से लेकर के 51 अध्याय हैं। और यह ग्रंथ उन्होंने साईं के शरीर के शांत होने के बाद लिखे, क्योंकि उनका शरीर 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही शांत हुआ था। अब उसके बाद उनको दफन किया गया, दाह संस्कार किया गया, भू समाधि दी गई, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि जन भावनाओं के अनुसार जब आस्था पनपती है तभी मन में विचार आते हैं। हालांकि इनके बारे में, साईं के बारे में प्रारंभ के जब इनका प्रचलन हुआ, इनको देवता मान करके हिंदू धर्म में पूजा पाठ होने लगी, उसके बाद से ही कुछ हिंदू मता धर्मानुयायी इनके पक्ष में नहीं थे। लेकिन समाज की अपनी निजी आस्था है, और जब एक आस्था की बाढ़ आती है तो उसमें बहुत से लोग, बहुत से धार्मिक जन मौन होकर के ही बैठ जाते हैं। तो 2010 के बाद बॉलीवुड में कई एक धारावाहिक, कई एक फिल्में साईं बाबा के ऊपर बनाई गई। उनका प्रभाव ये हुआ कि जो हिंदू आस्था, यानी जो हमने पहले जिक्र किया था कि हमारी धर्म भीरुता और धार्मिक कट्टरता हमें गर्त में ले धकेलती है, तो उस बॉलीवुड के सीरियल और फिल्में देखने के बाद लोगों को लगा, क्योंकि उनमें साईं के चमत्कारों के बारे में दिखाया गया था, साईं के आध्यात्मिक दर्शन के बारे में दिखाया गया था। एक जो अभिनेता थे उनके मुंह से बार बार निकलता था, सबका मालिक एक। कई एक संस्थानों में, कई एक दुकानों के बाहर इस तरीके के बोर्ड लगे होते थे, आज भी लगे हैं, जहां सबका मालिक एक। तो सीधे से पता लग जाता है कि यहाँ साईं नाम के जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनको, उनकी भक्ति का क्षेत्र है। तो वहां पर जो हिंदू धर्म के आस्थावान लोग हैं वो उस स्थिति में मौन होकर के अपना मौन ही सबसे अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं। तो 1929 में गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने जो ग्रंथ लिखा है साईं सच्चरित्र, इसके बारे में बताया हमने कि 1 से लेकर के 51 अध्याय हैं। लेकिन उस ग्रंथ में भी उनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है, कौन से स्थान पर उनका जन्म हुआ, कौन से धर्म में हुए, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जो साईं नाम के फकीर थे वह बार बार अल्लाह मालिक, यानी कहीं भी जाते थे तो उनके मुंह से निकलता था अल्लाह मालिक। सबका मालिक एक जैसा शब्द उस साईं सच्चरित्र नामक ग्रंथ में कहीं पर नहीं है। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि ये जो महापुरुष थे भिक्षा मांग करके भोजन करते थे, ठीक है, अयाचक वृत्ति है। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत बड़े बड़े संत आदि, उन्होंने भी भिक्षा मांग करके जीवन यापन किया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने उच्छिष्ट वृत्ति से, यानी जो चिड़िया खेत में फसल कटने के बाद जो दान अनाज बचता है उसको चिड़िया आदि चुंगती हैं, तो उन चिड़ियों को चुंगने के बाद जो अन्न शेष रह जाता है उसको बीन करके
उदर भरण की व्यवस्था की। ऐसे ऐसे उच्छिष्ट वृत्ति वाले संत हमारे हिंदू दर्शन में हुए हैं। साईं सच्चरित्र में ही कुछ स्थानों पर यह भी उल्लेख है कि साईं नाम के जो महापुरुष थे वो मांस का सेवन करते थे। उनके लिए शाकाहार और मांसाहार में कोई भेद नहीं था। चमत्कारों का, बहुत से चमत्कारों का उल्लेख साईं सच्चरित्र में है। हमने पहले भी बताया कि जब धार्मिक भीरुता हमारे मन में होगी तो हम पाखंड और चमत्कारों में ही विश्वास करेंगे। चमत्कारों के द्वारा किसी को भी बहुत जल्दी प्रभावित किया जाता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में चमत्कार दिखाने का निषेध किया गया है। हालांकि ये बहुत ज्वलंत समस्या हम अनादिकाल से रही है। स्वामी रामानंद के समय समकालीन गुरु गोरखनाथ, उनका प्रभाव और उनको धार्मिक जो आस्थावान लोग हैं वो आज भी उनको बहुत श्रद्धा पूर्वक नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छे संत थे, सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन जो चमत्कार दिखाने की प्रक्रिया है ये हमारे वैदिक दर्शन के विपरीत है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब व्यक्ति ईश्वर की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है तो ये तमाम प्रकार की जो अष्ट सिद्धियां हैं ये बीच में मार्ग बन करके आती हैं। सुनो तात सो परम विरागी, त्रिनसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हमारे दर्शन में तो एक आ गया है कि परम वैरागी वो होता है, परम संत वो होता है, परम फकीर वो होता है जिसने सभी प्रकार की जो तीन प्रकार यानी सभी सिद्धियों को त्याग दिया और तीनों गुणों को भी त्याग दिया। सत रज तम यानी तीनों गुणों का भी, तीनों गुणों का त्याग कर दिया, सभी सिद्धियों को त्याग दिया, वही परम वैरागी है, वही सच्चा संत है, वही फकीर है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तपस्वी को हम महापुरुष की संज्ञा देते हैं। हमारे धर्म में उनको तपस्वी, वैरागी, संत आदि कर संत सन्यासी से संबोधन किया जाता है। साईं ये अपनी महाराष्ट्र की भाषा है जो फकीरों के लिए या किसी जो सिद्ध पुरुष है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा विरोध इस बात पर नहीं है कि, और इस मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम साईं का किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। हमारी अपनी निजी आस्था है, हम उनको देवताओं की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो अवतारवाद है उसके अंतर्गत 24 अवतारों का उल्लेख है। उन 24 अवतारों के अतिरिक्त हम किसी में भी ईश्वरत्व, तो किसी को भी हम ईश्वर नहीं मान सकते। वैसे तो प्राणी मात्र में, जन जन में, समाज के, संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का ही प्रतिरूप माना गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो, जिसकी धार्मिक परंपराएं अलग हो, क्योंकि साईं के बारे में ऐसा बताया गया है कि वो लोगों को, जो मुस्लिम अनुयायी थे उनको खतना करवाते थे और जो उनके हिंदू अनुयायी थे उनको गीता आदि का भी उपदेश देते थे। अच्छी बात है, उन्होंने किसी पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाया। तो इसीलिए उनके प्रति जो निजी आस्था है जिन लोगों की, वो भी गलत नहीं है, उसको भी मैं गलत नहीं मानता। लेकिन हमारा सिर्फ विरोध सिर्फ इतना है कि हमारे जैसे राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, शिव मंदिर आदि जो जो हमारे देवताओं के मंदिर हैं उनमें साईं की मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अपने ही इतने देवता हैं, 33 कोटि के देवता जो बताए गए हैं, हम उनको भी विधिवत स्थान नहीं दे पाते। श्रद्धा का जो दोहन है वो हमेशा से चलता आ रहा है। हमारे ब्रह्मलीन, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूप श्री श्री 1008 स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने तो कोर्ट तक में ये विरोध दर्ज किया, लेकिन उस समय आस्था की एक अंधी दौड़ थी, समस्या नहीं सुलझी। वर्तमान में हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य इस बात के विरोध में है कि हमारे हिंदू मंदिरों में
साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनकी अपनी निजी आस्था है वे अपने घर में अपनी निजी भूमि पर मंदिर बना करके पूजा पाठ करें। जिनके भाव हो, जिनकी आस्था हो, वे वहां जाकर के अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो वाराणसी में कुछ मंदिरों से साईं की प्रतिमाओं को हटाया गया है। हालांकि सरकार ने प्रतिमा हटाने वालों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। तो विरोध इस तरीके का न करिए कि आप किसी कानूनी अड़चन में फंसे। सैद्धांतिक विरोध उचित है, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से हम इस बात का सजग होकर के विरोध करते रहेंगे कि हमारे हिंदू मंदिरों से साईं की प्रतिमा को स्थानांतरित किया जाए, वहां से हटा करके किसी अन्य स्थान पर उनको जगह दी जाए। जो उनके प्रति आस्थावान लोग हैं वो इसकी व्यवस्था करें। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप हमारी आवाज को, हमारी आवाज से आवाज मिला करके जन भावनाओं को हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज के ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने, यदि किसी प्रतिष्ठित मंदिर में, किसी हिंदू देवता के आराध्य मंदिर में साईं की प्रतिमा स्थापित हो गई तो उन्होंने उस स्थान पर जाना बंद कर दिया, अपनी श्रद्धा को समेट लिया। क्योंकि हमारे यहाँ गीता में भगवान ने लिखा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावहा, कि हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने धर्म में रह करके यदि मृत्यु भी हो जाती है तो वो श्रेयस्कर है, लेकिन पर धर्म, दूसरे का धर्म हमारे लिए भयावह बताया गया है। तो हमारी आवाज से आवाज मिला करके जन भावनाओं तक इस संदेश को पहुंचाइए, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म हमेशा पाखंडवाद में, चमत्कारों के चक्कर में ही विचलित हुआ, और जब जब विचलित हुआ तो एक नया पाखंड के रूप में धर्म सामने आया। भविष्य के लिए हम लगातार सजग रहें, इसी उद्देश्य के साथ हमने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद।